इस वीडियो को देखने से पहले दर्शक इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि मुसलमान हमेशा दंगा फसाद करने का कोई न कोई बहाना निकालते रहते हैं, जैसे रास्ते पर नमाज पढ़ना, दूसरों की भूमि पर मजार बना देना इत्यादि। यह चाहते हैं कि सरकार हमेशा उलझी रहे और हमेशा अशांति बने रहे, क्योंकि कुरान में साफ लिखा है कि ईमान वालों, तुम अपने आसपास रहने वाले गैर मुस्लिमों से हमेशा लड़ते रहो ताकि उनको तुम्हारी शक्ति का अनुभव हो जाए। सूरा तौबा 9:123। इसी प्लान के अनुसार पहले से मुसलमानों ने बड़े शहरों में जगह जगह माइक लगाकर अजान देना शुरू कर दिया ताकि कर्कश आवाज से परेशान होकर वहां के लोग जगह छोड़कर भाग जाएं, जैसे कश्मीर के लोग भागे थे। इस घटना को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम आजान की पोल खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आजान का अर्थ क्या होता है। मुसलमान अरबी शब्द आजान का अर्थ बुलाना, पुकारना या हिंदी में आह्वान करना कहते हैं। वास्तव में यह अरबी शब्द अजन से बना है, जिसका अर्थ कान है। इस तरह से आजान का आशय जोर से चिल्लाकर लोगों के कानों में अपनी बात या आवाज भेजना है। हिंदी में इसे टेरना कहते हैं। जब कोई दूर होता है तो उसे अपनी बात सुनाने के लिए गला फाड़ कर चिल्लाना पड़ता है, इसे ही टेरना या आजान कह सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मुसलमानों को आजान की जरूरत क्यों पड़ी। पूरी कुरान में ना तो आजान का उल्लेख है और ना ही आजान में चिल्लाए जाने वाले कोई वाक्य हैं। इसका आविष्कार मोहम्मद ने लोगों की सलाह से किया था। यह बात इन हदीसों से पता चलती है। इब्ने उमर ने कहा, जब मदीना में मुस्लिम इबादत के लिए जमा हुए तो नमाज के समय का अंदाज करते थे, क्योंकि उस समय अजान देना कोई नहीं जानता था। नमाज समय पर कैसे पढ़ी जा सके, इसके लिए लोगों से सुझाव लिए गए। कुछ लोगों ने कहा कि ईसाई लोगों की तरह घंटा बजाकर सूचित किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि यहूदियों की तरह सिंग यानी हॉर्न बजाकर लोगों को बताया जाए। लेकिन उमर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी ऊंची जगह खड़े होकर बुलंद आवाज में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को नमाज पढ़ने की सूचना दिया करे। तब रसूल ने बिलाल को खड़े होकर आजान के शब्द जोर से बोलने के लिए कहा। बुखारी वॉल्यूम 1 बुक 11 हदीस नंबर 578। ध्यान करने की बात है कि सुन्नी और शिया की आजान में अलग अलग वाक्य हैं और इस्माइली मुस्लिम आजान नहीं देते हैं और ना मस्जिद जाते हैं। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि तुर्की एकमात्र ऐसा इस्लामी देश है जिसने अरबी में कुरान पढ़ना और आजान देने पर पाबंदी लगा दी थी। आधुनिक तुर्की की स्थापना करने वाले शासक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सन 1932 में अरबी में आजान देने पर कड़ी पाबंदी लगा दी थी और लोगों से अरबी की जगह तुर्की भाषा में कुरान पढ़ने और आजान देने का आदेश दिया था। और सन 1941 में एक कानून भी बना दिया गया था, जो भी अरबी में आजान बोलेगा उसे 3 महीने का कारावास और 300 तुर्की लीरा का जुर्माना भरना होगा। तो चलिए आजान पर पाबंदी लगाने वाले देशों के बारे में जानते हैं। दुनिया में कई देश हैं जहां मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहां आजान देने पर सख्त पाबंदी है और आजान देना अपराध माना जाता है। वहाँ मुसलमानों की दादागिरी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ सेकुलर सरकार नहीं है। इन देशों के नाम है, पहला नीदरलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा फ्रांस, पांचवा यूके, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां नॉर्वे और 8वां बेल्जियम। कुछ शहरों ने स्वतंत्र रूप से मस्जिदों द्वारा लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें 9वां लाओस, 10वां नाइजीरिया और 11वां अमेरिकी राज्य मिशिगन में कुछ समुदाय शामिल हैं।